महारानी चंद्रवती इस वक्त अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रही है। अभी ससुरी को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा ताकि ये ससुरी दूसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। महारानी चंद्रवती तेरे को गहरी नींद मुबारक हो। अभी राज्य मंत्री ठाकुर कयामत सिंह तेरे को कल का सूरज देखने को मुनासिब नहीं होने देगा। अगर चाहूं तो साली को सोते में ही मौत के घाट उतार दूं, लेकिन मैं छत्री हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। छत्री सोते में कभी वार नहीं करते, इसलिए इसे नींद से आजाद करूंगा। उसके बाद साली को मौत के घाट उतार दूंगा। न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। साली महारानी चंद्रवती आज ठाकुर कयामत सिंह के हाथ से तेरे को कोई नहीं बचा सकता। कयामत सिंह, लेकिन किस लिए तू मुझे जान से मारना चाहता है? हम इस रियासत नैनागढ़ के शहंशाह बनना चाहते हैं। नहीं कयामत सिंह, इतना हौसला कभी नहीं पूरा होगा। और महारानी चंद्रवती तुझको मारने से पहले एक सच्चाई से मैं अवगत कराना चाहता हूं। कैसी सच्चाई? तो जरा कान को खोलकर सुन, मेरी बात को गौर कर। हो सकता है जानने के बाद तेरे पैर के तलवे की जमीन खिसक जाएगा और तेरे दिल पर भयंकर तूफान आ जाएगा। बोल कयामत सिंह, जानना चाहती हूं। सुन, मैं बता रहा हूं कि आज सच सच मैं तुझको बतला रहा हूं। आज सच सच कि आज सच सच मैं तुझको बतला रहा। कुंवर को तेरे मैंने ये बेजसुर धाम है। कयामत सिंह, लागतारी कृपा चंद की है, सुनो। श्यामा को मैंने ही भेजा। तुम्हारे सपोले बेटे कुंवर का खून मैंने ही किया, मैंने ही। कृपा चंद के बंगले पर जाकर धोखे से उठी कटारी लाकर तुम्हारे कुंवर और श्यामा दासी को मौत के घाट मैंने ही उतारा। सुनैना धोखे से फंस गई
और उस बेचारी निर्दोष को मौत की सजा मिल गई। तूने एक सच्चे वफादार मेरे सेनापति की पत्नी पे सुनैना पे इतना बड़ा झूठा हिस्सा। महारानी चंद्रवती, इस वक्त हम तेरे को मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तुझे जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। उससे पहले आज मैं तुझे मार दूंगी। आज कयामत तुझको जिंदा छोड़ूंगी। आज कयामत जिंदा तुझको मैं छोड़ूंगी। मार कर शमशीर का तले का तू अलग जैसे मारा है तूने मेरे जालिम को, वैसे ही आज तुझको इतना बड़ा गद्दार तूने मेरे वफादार सेनापति की पत्नी पे झूठा इल्जाम लगाया। तुझे भगवान भी नहीं। साली बवाल कर रही थी, ठाकुर कयामत सिंह से पंगा लेने चली थी। मिजाज साली करने सलामो इस दुनिया से। अब मेरे को इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। साली राजमाता, राजमाता, तो क्या हुआ? सच बताओ मुझे रानी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? सच बताओ मुझे रानी जी, कौन पापी जो है सादगा कर गया? आपको देखकर मैं परेशान हूँ, मार गोली जिगर छलनी है कर गया। गजब हो गया। मैं तो खा के कसम कहता भगवान की, चाल चल करके मुझको फसाया।
राजमाता का खून नहीं किया हुजूर। मुझे तो चल चल कर के महलों में बुलाया गया और मुझे खुद फंसाया जा रहा है महाराज। अरे वाह, अरे राम 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 राम, अरे वाह सेनापति कृपा चंद वाह। भाई झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। अरे तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। किस शर्म खाया कृपा चंद नहीं बेशरम, शर्म किस शर्म खाया कृपा चंद नहीं बेशरम, नरक में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। अपनी बीबी का बदला और चुका है लिया, रानी को मौत के घाट उतारा। हुजूर, इस देशद्रोही खूनी दरिंदे सेनापति कृपा चंद ने अपनी बीबी की रंजिश का बदला चुका लिया और राजमाता को इस शर्मजादे ने मौत के घाट उतार दिया। राजन, मौत के घाट, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिए हुजूर। ये सेनापति कृपाचंद पापा के नाम पर कुर्बान हो सकता है। आपका राजमाता के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूँ, लेकिन राजमाता को मारना तो दूर, मैं मारने के विषय में कभी सोच भी नहीं सकता महाराज। सेनापति कृपाचंद, गोली 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 अभी जो चली वो इसी पिस्तौल से चली। हमारा और ये पिस्तौल किसकी है? ये मुझे नहीं मालूम महाराज, मेरी पिस्तौल मेरे पास है। ये पिस्तौल को मैं नहीं जानता हूँ महाराज। नहीं महाराज, पिस्तौल मेरी नहीं है हुजूर। मेरी पिस्तौल बदल दी गई और इस सेनापति कृपाचंद को फंसाया जा रहा है महाराज, फंसाया जा रहा है। कृपाचंद, जब ये पिस्तौल तुम्हारी है, गोली तुम्हारी पिस्तौल से चली, तो गुनहगार कौन है? सिपाही कैद कर लो इस हरामजादे को। कृपाचंद, और कृपा गजब क्यों किया, गजब क्यों किया है महारानी की ठीक है हुजूर। और नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया है, नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया है, नहीं जान रानी की मैंने लिया है।
राजमाता ने संदेशा भेजकर खुद सीमा सरहद से राजमहल बुलाया था। न जाने कौन पापी है जो कि राजमाता के साथ ये दगा कर गया। और मैं तो राजमाता के संदेश पर राजमहल राजमाता से मिलने के लिए आया था, मिलने के लिए आया था। हुजूर, राजमाता ने इसे संदेश भेजकर बुलाया, लेकिन राजमलका की तबीयत खराब थी और चंदनपुर का वैद्य जो आया था राजमाता का इलाज करने, वही संदेशा लेकर सीमा सरहद पर गया था। अरे काहे को झूठ बोल रहा है? सिपाही ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में। तेरे बाप ने महारानी जी का खून किया है और इसकी सजा तो इससे मिलना ही है। राजन, आप भी सोचिए कि आप एक सेनापति वफादार और फिर हमारे पिताजी ऐसे कैसे घिनौनी हरकत कर सकते हैं? चुप हो जा विजय, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम्हारी बाप की पिस्तौल हिसाब बया कर रही है कि मेरी माँ का खून तुम्हारे बाप ने ही किया है। विजय, राजकुमारी जी, हमारे पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। राजकुमारी जी, ये आपको और राजन आपको गलत फहमी में हो रहा, ये झूठा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा? राजन, विजय, जिसका बाप गद्दार हो सकता है तो बताओ विजय, उसका बेटा कितना वफादार हो सकता है? विजय, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सांप का बच्चा सांप ही होगा राजन। अभी शर्मजादी को आप सजा मुकर्रर कीजिए। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। ले जाओ। कहाँ गई माँ? मेरी मैया कहाँ को गई है? मेरी मैया कहाँ को गई है? रो रही है तुम्हारी दुलारी मेरी मैया। मेरी मैया कहाँ को गई है?
बंधाइए, वरना रो रो कर ये बेचारी बीमार पड़ जाएगी। क्यों नहीं महामंत्री कयामत सिंह, बेटी दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। बेटी शायद भगवान को यही मंजूर था महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, महारानी की लाश को उठवाया जाए और इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा राजन। सिपाही, राजमाता की लाश को उठा और चंदन बाग ले चल। चंदन बाग में राजमाता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलो रामबली महाराज सुरजीत सिंह, चमन में हमने आग लगा दिया है। हरामजादे, चाचा, तेरी सियासत नैनागढ़ को शमशान घाट नहीं बना दूंगा, तब तक सकून चैन से नहीं बैठूंगा। रामबली, इस रियासत नैनागढ़ का मैं महाराज बनना चाहता हूं, बनी हो, लेकिन आज मैंने राजकुमारी मोहिनी को जब से देखा है तब से ससुरा महाराज मेरा दिल व दिमाग काबू से बाहर हो गया रे। महाराज के बिटिया के जब से देखा ओ एकदम न छूटे हो। रंबलिया, मैं ये सोच रहा हूं हाँ, कि राजकुमारी मोहिनी को किसी तरह पटा लूं, अपने प्रेम जाल में फंसा लूं, हाँ, और एक दिन उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी। जब शादी हो जाएगी तो मैं इस रियासत नैनागढ़ का महाराज कहलाऊंगा और राजकुमारी मोहिनी यहाँ की राजमलका कहलाएगी, क्योंकि महाराज सुरजीत सिंह के राजकुमारी के सिवा ना तो कोई संतान ही है और ना ही अब कोई और बचा है। आओ चला जाए। चलो इसी वक्त चलकर हम राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और राजकुमारी मोहिनी के साथ अपनी शादी रचाते हैं। चलो। रामबली, जो मुझसे बगावत करता है, जो मुझसे बगावत करता है, वो मरता भरी जवानी में नाम ठाकुर कयामत सिंह आग लगा देता हूँ पानी। यह सार पक्का छीन रहे का है? अबे हम पाए गए हैं या पाए गए हैं पिस्तौल, अगर मौका पा जावे तो इनके बेटा के निकारा। अरे राम हो, आही रे, हमका लागत लोड रही का साला डांडी बगठरा गाया आ रहे। अरे होली खेले रघबीरा, अवध माँ होली खेले रघबीरा।
हमारे सर से साया पहले ही मेरी माँ को छीन लिया था, लेकिन आज हमारे पिताजी को झूठा इल्जाम लगवा कर सजा फांसी हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, हम कैद खाने और जा रहा हूँ जेल की तरफ। अपने पिताजी को जरूर मैं रिहा कराऊंगा, लेकिन हराम खूब याद रख कि जब तक पिताजी को रिहा नहीं कराऊंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं होगा। लेकिन मैं जा रहा हूँ जेल की तरफ। जब भगवान ईश्वर इशारा देने वाला है मेरा। और किस्मत में किस्मत में लिखा है क्या किसके ये कौन बताने वाला है। ड्यूटी करत करत हमें नींदो आवेला। नींद आवेला। अब ये जेल का गेट जो है इसमें ताला लगाकर एक ताला लगा ले, ताला लगा के चले जाए, चाय नाश्ता कर जाए, तो फिर इनसे बात करिए। अब हम जा रहे हैं, थोड़ा चाय नाश्ता करके आ रहे हैं। आखिर सलाखों की तरफ क्यों आए हो बेटी? अगर किसी ने देख लिया
तो मेरी तरह तुम्हें भी इन सलाखों के अंदर डाल देगा। इसलिए मेरा कहना मानो और नैनागढ़ राज्य को छोड़कर कहीं और चले जाओ बेटी। नहीं पापा, पापा हम आपको छुड़ाने के लिए आया हूँ पापा। और पापा हम और आपके सिवा यहाँ कोई नहीं है जेल में। और ये चाबी है, सबसे पहले हम ताला खोलते हैं और आपको मैं यहाँ से रिहा करवाता हूँ पापा। ये सलाखों की चाबियां तुम कहाँ से पा गए बेटी? पापा ये चाबी इसी जगह पड़ी थी पापा, गेट पे। सबसे पहले हम ताला खोलते हैं और आपको रिहा करते हैं पापा। हाँ बेटी, तुम जल्दी से ताला खोलो विजय। मैं सलाखों से बाहर आऊंगा, उसके बाद तुमसे बातें करूंगा। मैं सम्राट का हुक्म मानकर इन सलाखों के अंदर अपने प्राण दे सकता था, लेकिन सम्राट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता था। लेकिन आज मेरे माथे पर राजमाता को मारने का जो कलंक का टीका लगा, अगर मैं इस तरह सलाखों के अंदर बैठा रहा तो मैं अपने माथे पर कलंक के टीके को नहीं धो पाऊंगा। इसी तरह आप अगर रहेंगे तो आपकी जो ये टीका लगा था कलंक का, ये दाग कभी नहीं छुड़ा पाते पापा। इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा पापा। अब आइए हम यहाँ से आपको निकाल देते हैं पापा। विजय आओ, हम लोग इस रास्ते से नहीं बल्कि इस रास्ते से निकलेंगे। मेरे दोस्त समर सिंह, अभी अभी मेरे को मालूम हुआ है कि वो साला कृपा चंद जेल से फरार हो गया। रंबलिया, क्या कहा? रंबलिया जेल से फरार हो? साला को हम मर गया मसुलहा। इधर साले रंबलिया, मैं अपना बनाने की कसम खाई है, कसम खाई। हराम को कृपा चंद कहाँ पर है? जेल में है और कहाँ है? जाओ उसे लेकर मेरे पास आ। सारे बसुलहा मिर्गी आ रही है। कहाँ है मेरा दुश्मन? क्या बोला? ताला खुल के भागा बस, ज्यादा ज्यादा। साला चिलांडो, मैंने कैद खाने के पास तेरी ड्यूटी लगा रखा था, फिर वो साला कैसे निकल गया? हमारी ड्यूटी कौन आया था कैद खाने की तरह? कैद खाने की तरफ एक लौंडा का देखा है, कैसी आवा रहा। लौंडा? हाँ लौंडा लौंडा। कितनी दूर साला गया होगा? अबे ज्यादा ना कहो, बस जनकपुर तक ही हुई। मेरे दोस्त समर सिंह, फौरन उन दोनों का पीछा करो, चप्पा चप्पा छान मारो, चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो। वो साला सेनापति कृपा चंद बचकर नहीं जाना चाहिए, चारों तरफ से फायरिंग होना चाहिए, क्योंकि मेरे को सिर्फ कृपा चंद की लाश चाहिए, लाश। समर सिंह, मेरा नाम है ठाकुर कयामत सिंह, मेरा नाम है ठाकुर कयामत सिंह। कहर फंसाना ही मेरा काम है। डाल तू जिधन नजर अपनी
साला दिखने लगे शमशान। क्या बेसाले बसुला, कृपा चंद अगर नहीं मिला तो याद रखो तुम्हारी खैर नहीं है, और चलो पीछा करें। हमको कुछ आगम लग रहा है। का आगम लग रहा है बे? आगम यही लग रहा है, यार एक थोड़ी मरचिरैया बोलत रही। मुआ चिड़ैया बोल रही थी। मरचिरैया मरचिरैया हमका लागत है अब हम तुम बचा ना जाएगा। का बात कर रहा है? मरचिरैया एक कहे खाना खो दो, एक कहे लपेटो ले चलो। वो सही कह रही थी। साले कृपा चंद अगर जेल से भागा है तो उसकी मौत आ गई है। चल आज ये मुआ चिड़ैया जो बोल रही है ना, समझ ले कृपा चंद की मौत आ गई है और हम उसका साले कहे वही में चीकू चीकू ना दे रहा था। अब कृपा चंद के मौत नहीं आई, अब इनके सारे दोखिन के मौत आई है। हमका एक गाना याद आएगा, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, कसम खाई है। ये तो ओरिजिनल लाइन में था, लेकिन हमका कुछ और लग रहा है। मुझे लगता है अब तेरी मौत आई है, मौत आई है। अरे साले तुमका साले रसरा में बांध ना मारा, साले टेढ़फुटा हमारा नाम राम बलि नहीं। सलाखों से भागते हुए हमें लोगों को महामंत्री कायमत सिंह और समर सिंह ने देख लिया है। हाँ पापा, लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए पापा। नहीं बेटी, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। हम लोग इसी रास्ते से नहीं पापा, आपको मेरी सौगंध है पापा, आप इस रास्ते जाइए और मैं इस रास्ते जा रहा हूँ पापा, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना पापा। मैं तुम्हारी सौगंध की लाज रखूंगा, लेकिन आगे हम लोग मिलेंगे। हाँ ठीक है पापा, आप जाइए पापा, मैं अबे दुष्ट विजय सिंह, क्यों तुमने क्या जुल्म? अबे दुष्ट विजय सिंह, तूने क्यों दिया जुल्म गुजार और कृपा चंद को जेल से क्यों तुमने और कृपा चंद को जेल से क्यों तूने क्या? हरामजादे, कहे खाने की तरफ जाने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? और बिना कुशोर के, और बिना कुशोर के मुझको क्यों सताते?
बिना कसूर के मुझे क्यों फंसाते हो? तेरे बाप ने महारानी का कत्ल किया और महाराज ने उस शर्मजादे को उम्र कैद की सजा सुना दिया था। वो कारागार में बंद था, तूने जाकर उसे आजाद कर दिया। हरामजादे विजय सिंह, आज तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तेरी चीख को सुनकर तेरा बाप, वो साला सेनापति विजय सिंह दौड़ता हुआ मेरे पास आएगा। साले के हाथ में अब तेरा मैं वो हाल करूंगा, तुझे ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तूने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा। आज ठाकुर कयामत सिंह के कैद से तुझे कोई नहीं बचा सकता। साला मेरे दोस्त समर सिंह और कुत्ते, कृपा चंद की तलाश जारी रखो। चप्पा चप्पा छान मारो, वो साला बचकर जाने ना पाए। जब तक उसके खून की होली नहीं खेलूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। मेरे दोस्त कयामत सिंह, चिंता ना करो मेरे दोस्त, आज वो कृपा चंद मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। आज जब तक उसके खून की होली नहीं खेलूंगा तब तक चैन की सांस। समर सिंह, नाम है ठाकुर कयामत सिंह, नाम है ठाकुर कयामत सिंह, कोहराम मचा दूंगा। और कोई सामने आया तो साले को फाड़ के रख दूंगा। आवाज नहीं रे, आवाज उठाने की जरूरत क्या? तो याद रखो, दौड़ा के गोली मार दूंगा। और ऐसा नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब का है। महाबली, चल हम लोग कृपा चंद का पीछा करते हैं, वो थाला फाड़ कर जाने ना पाए। हम कहे कि इतने दुखी हुआ जाता हो। बे साले, जोश को ठंडा मत करो। अगर वो भाग निकला तो याद रखो तुम्हारी खैर नहीं है। हैं? चलो साले 1.5 फुटा, अब तोहरे पीछे हम पड़ गए। मौका पौता है तुमका साले, चाहे गुम्मे बैठा के मारी।